टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है आपका वेद से संबंधित। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेद। देखिए, अगर मैं बात करूं वेद की, तो वेद से जो चैप्टर है हमारा, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे मैं आज आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं वेद की। तो वेद हमारे होते कितने हैं? देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे, जो हमारे वेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो वेद कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं वेद? 4 होते हैं। ठीक है, अब वेद 4 होते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे तो कौन कौन से वेद हैं, अगर उसकी बात की जाए तो आपके 4 वेद कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, कौन कौन से हैं आपके? एक हो गया आपका, पहला होता है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। दूसरा होता है यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा है आपका सामवेद। चौथा है आपका अथर्ववेद। तो आपके 4 वेद हो गए। अथर्ववेद, तो 4 वेद हो गए। देखिए, अगर मैं बात करूं इनके संकलनकर्ता को क्या कहते हैं? ठीक है, तो संकलनकर्ता कौन थे इनके? अगर उसकी बात करूं मैं, इनके संकलनकर्ता कौन थे? ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे अगर इसकी बात की जाए, तो संकलनकर्ता थे इसके महर्षि कृष्ण। ठीक है, कौन थे? महर्षि कृष्ण। तो ये थे आपके महर्षि कृष्ण थे। ठीक है, तो महर्षि कृष्ण थे इसके संकलनकर्ता। आगे अगर बात करूं, देखिए वेद देवयान, यानी कि वेद क्या है? देवयान वेद व्यास। ठीक है, अगर बात करूं वेद की, तो वेद देवयान वेद व्यास सबसे प्राचीन वेद। अगर बात की जाए सबसे प्राचीन वेद, ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। क्या है आपका? सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, इसको आपको नोट करते चलना है इनको। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अगर बात करूं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, अगर यहाँ पे अगर बात करूं मैं आपसे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपके कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में आपके 10 मंडल। कितने हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल। देखिए, ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल की अगर बात करूं, मंडल सबसे प्राचीन की मंडल की अगर बात करूं ऋग्वेद के, अगर ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल की बात की जाए, सबसे प्राचीन मंडल, ठीक है, तो कौन से हैं आपके? ये हैं आपके 2 से 7 तक। कौन से हैं? 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे आपके? इंद्र थे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूँ ऋग्वेद कालीन जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे कौन से? आपके इंद्र थे। ठीक है, इंद्र और आपके अग्नि थे। ठीक है, ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता तो कौन थे आपके? एक थे आपके इंद्र। ठीक है, इंद्र, और दूसरे थे आपके अग्नि। दूसरे कौन थे? अग्नि। देखिए, इंद्र के लिए जो यहाँ पर जो सूक्त हुई है 250 प्रयुक्त हुई है। ठीक है, इसमें कितनी हुई है? 250 सूक्त। और अग्नि के देवता के लिए कितनी हुई है आपकी? 200 सूक्त प्राप्त हुई है प्रयुक्त। ठीक है, कितनी हुई है? 200 सूक्त। तो सबसे प्राचीन देवता हो गए आपके इंद्र और अग्नि। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, अगर बात की जाए यहाँ पर वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है आपका वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी। ठीक है, वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो वैदिक आर्यों की भाषा थी आपकी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। ठीक है, क्या थी? संस्कृत। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है,
चलिए आगे बात कर लेते। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे ऋग्वेद के मंडल, अब सारे ऋग्वेद के मंडल के बारे में जान लेते हैं, कौन से मंडल में क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आपके ऋग्वेद के मंडल, अगर ऋग्वेद के मंडल की बात की जाए तो पहले कितने मंडल है इसमें, 10 मंडल है। ठीक है, तो पहले मंडल में क्या है, देखिए अगर बात करूं मंडल में, प्रथम में यहाँ पे मंडल को ले लेता हूं और उनके रचयिता और विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करूं प्रथम मंडल में, तो प्रथम मंडल में क्या है, प्रथम मंडल के रचयिता कौन है आपके, मधुछंदा। ठीक है, कौन है आपके, मधुछंदा, मधुछंदा और मेधातिथि और गौतमा। ठीक है, और कौन है आपके, मेधातिथि, मेधातिथि और आपके गौतमा आदि हैं। ठीक है, तो ये इसके रचयिता हैं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है इसके रचयिता कौन है, तो ये इसके रचयिता हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं द्वितीय मंडल। देखिए द्वितीय मंडल के रचयिता की अगर बात करूं, इसके द्वितीय मंडल की अगर रचयिता की बात की जाए तो द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है ऋग्वेद के। देखिए अगर इसकी बात करूं तो इसके रचयिता थे आपके, ये थे ग्रथसमद। कौन थे, ग्रथसमद। ठीक है, तो ग्रथसमद इसके रचयिता थे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस चीज़ का भी लिखते, इनका भी नोट करते चलना है। ठीक है, अब बात आती है ऋग्वेद के तीसरे मंडल की। तीसरे मंडल के रचयिता कौन है आपके, विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, कौन है, विश्वामित्र। देखिए विश्वामित्र की इनकी रचयिता क्या है, इन्होंने गायत्री मंत्र का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें क्या किया है इन्होंने, गायत्री मंत्र का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, तो इन्होंने गायत्री मंत्र का वर्णन, ठीक है, तो इनकी प्रमुख विशेषता है इसमें। दूसरे पे आता है आपका, आगे आता है चतुर्थ मंडल में। ठीक है, चतुर्थ मंडल में क्या है ऋग्वेद के, तो चतुर्थ मंडल के रचयिता की अगर बात करूं तो इसके रचयिता थे वामदेव। कौन थे, वामदेव। ठीक है, रचयिता थे वामदेव। और इनकी विशेषता की बात करूं तो इन्होंने कृषि संबंधित मंत्र इसमें वर्णन किया है। ठीक है, काय का, कृषि से संबंधित। ठीक है, कृषि से संबंधित मंत्र। ठीक है, कृषि से संबंधित मंत्र। ठीक है, तो इन्होंने कृषि संबंधित मंत्र का इसमें वर्णन किया है। अब आता है पंचम। ठीक है, पंचम मंडल में क्या है, देखिए पंचम मंडल के रचयिता की अगर बात करूं तो पंचम मंडल के रचयिता थे अत्रि। कौन थे, अत्रि। ठीक है, और षष्ठम मंडल की अगर बात करूं तो षष्ठम मंडल के रचयिता कौन थे, तो षष्ठम मंडल के रचयिता हैं आपके, ये हैं आपके भारद्वाज। कौन है, भारद्वाज। ठीक है, भारद्वाज। ठीक है, सप्तम मंडल की अगर बात करूं तो सप्तम मंडल के रचयिता कौन है, ठीक है, तो सप्तम मंडल के रचयिता हैं आपके वशिष्ठ। कौन है, वशिष्ठ। ठीक है, और देखिए इनकी वशिष्ठ की जो विशेषता थी, इन्होंने दास राग युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने क्या है, दास राग युद्ध का वर्णन किया है इसमें। ठीक है, दास राग युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन। ठीक है, ये उन्होंने इसमें किया है। इस चीज़ को आपको जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब आता है 10वां मंडल। देखिए 10वें मंडल की अगर बात करूँ, 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल में है आपका, तो इसके रचयिता की अगर अष्टम मंडल, सॉरी सप्तम के बात करेंगे, बाद अष्टम मंडल की, यानी कि 8वें मंडल में क्या है, अगर बात करूँ 8वें मंडल की, तो 8वें मंडल के रचयिता आपके कंड एवं अंगरीष। ठीक है, कंड एवं अवरीष। ठीक है, रचयिता कौन है आपके, कंड एवं अवरीष। ठीक है, कौन है, अंगरीष। तो ये इसके रचयिता हैं। अब अगर आगे बात करूँ नवें मंडल की, तो नवें मंडल में क्या है आपका, तो नवें मंडल में है आपका, इसमें जो इसके रचयिता कौन है आपके, ऋषिगण। ठीक है, नवें मंडल के रचयिता कौन है आपके, ऋषिगण। ठीक है,
तो इसके रचयिता कौन है आपके? ऋषिगण। देखिए ऋषिगण का इसमें जो वर्णन किया है इन्होंने, सोममंडल, इसे देखिए इसकी विशेषता क्या है नवमंडल की, इसे क्या है? सोममंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोममंडल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोममंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट करते चलें। अब बात आती है 10वें मंडल की, यानी कि 10वें मंडल में क्या है। देखिए 10वें मंडल की अगर बात करूं तो 10वें मंडल के रचयिता कौन है आपके? रचयिता है आपके बिमदा। कौन है? बिमदा हैं। ठीक है, बिमदा हो गए, इंद्र हो गए, बिमदा हैं, इंद्र हैं, सची, अन्य हैं। ठीक है, सची और अन्य भी कुछ हैं। ठीक है, ये मोस्ट है। ठीक है, अगर इसमें बात करूं तो इसकी विशेषता क्या है? इसे विशेषता है पुरुष सूक्त, यानी कि चारों वर्णों का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, यानी कि पुरुष सूक्त का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का वर्णन है इसमें। क्या आपका? पुरुष सूक्त का वर्णन, यानी कि मतलब कहने का क्या हो गया? चारों वर्णों का इसमें वर्णन किया गया, यानी कि चारों वर्णों का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, चारों वर्णों का वर्णन। ठीक है, अब चारों वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए अगर बात करूं आपकी तो पहला होता है आपका ब्राह्मण। ठीक है, पहला वर्ण कौन सा है आपका? ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो पहला वर्ण ब्राह्मण हो गया। दूसरा है आपका क्षत्रिय। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें आपका? क्षत्रिय। तीसरा वर्ण क्या होता है? तीसरा वर्ण होता है आपका वैश्य। ठीक है, क्या है तीसरा वर्ण? वैश्य। चौथा वर्ण क्या है आपका? शूद्र। ठीक है, क्या है आपका? शूद्र। तो चारों वर्णों का इसमें वर्णन किया गया है कौन से? 10वें मंडल में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को भी नोट कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं आप वैदिक साहित्य के विकास के बारे में। देखिए अगर मैं बात करूं आगे वैदिक साहित्य का विकास कैसे हुआ, देखिए अगर बात की जाए वैदिक साहित्य का विकास, ठीक है, तो वैदिक साहित्य के विकास के बारे में अगर मैं कहूं आपसे, देखिए इसमें क्या क्या है आपके वैदिक साहित्य के विकास में? आपके एक तो आती है संहिता। पहले क्या आती है आपकी इसमें? संहिता। तो वैदिक साहित्य में बात करूं संहिता की, तो संहिता होती क्या है? देखिए संहिता में आपके क्या आते हैं? इसमें वेद आते हैं। कौन कौन से हो गए वेद आपके? ऋग्वेद हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका? ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका? यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। आपका सामवेद हो गया, सामवेद हो गया। और इसी में आपका अर्थवेद आता है। ठीक है, क्या आता है आपका? अर्थवेद भी इसी में आता है। ठीक है, तो काय में आते हैं ये आपके? संहिता में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ब्राह्मण। देखिए अगर बात करूं ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण क्या है? देखिए ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण क्या है? देखिए ब्राह्मण में अगर मैं कहूं आपसे तो ब्राह्मण में क्या है? संहिता के भविष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण क्या है? संहिता के रूप में लिखे गए भाष्य के, संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ। ठीक है, भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ। तो ये हो गया आपका संहिता में। उसके बाद बात आती है आरण्यक। देखिए आरण्यक की अगर बात करूं तो आरण्यक में क्या है? देखिए अगर बात करूं आरण्यक की, तो आरण्यक में जो है आपका ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ठीक है, आरण्यक में क्या कहा गया आपका? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई है। ठीक है, आरण्यक का मतलब ये है, क्या है आपका? ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट हैं और इनकी रचना काय में हुई है? वने में हुई है आरण्यक की। ठीक है, काय में हुई है इनकी रचना? वनों में हुई है। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट करते चलना है। उसके बाद बात आती है उपनिषद की। देखिए उपनिषद है क्या? अगर उपनिषद की बात करूं तो उपनिषद क्या है? देखिए उपनिषद से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आरण्यक क्या विशिष्ट भाग, यानी कि
अगर कहूँ आपसे आरण्यक का विशिष्ट भाग, ठीक है, आरण्यक का विशिष्ट भाग, विशिष्ट भाग क्या है, ये विशिष्ट भाग है, ठीक है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत भी माने जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपके भारतीय दर्शन के स्रोत भी माने जाते हैं, ठीक है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत भी माने जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना आप, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है आगे वेद और उपवेद की, देखिए। तो ये हो गया यहाँ तक आपका। अब मैं बात करूँ आपसे वेद और उपवेद की, देखिए। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे वेद और उपवेद, अब वेद और उपवेद में अंतर क्या है, देखिए। अगर वेद और उपवेद का अंतर देखें तो वेद क्या होता है, देखिए। इसमें अंतर ये है आपका, देखिए। एक तरफ हो गया आपका वेद, ठीक है, एक क्या होता है आपका उपवेद। अब देखिए वेद में क्या होते हैं, वेद में आपके ऋत्विक होते हैं, क्या होते हैं आपके ऋत्विक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके ऋत्विक, ठीक है। तो पहले मैं वेद की बात करूं तो देखिए इसमें ऋग्वेद, तो पहले कौन सा आता है आपका ऋग्वेद, क्या है आपका ऋग्वेद, ठीक है। इसके ऋत्विक कौन है आपके होता है, ठीक है। ऋग्वेद ऋत्विक क्या है होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के ऋत्विक कौन है आपके आर्धव्यू, ठीक है। कौन है आपके आर्धव्यू, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सामवेद, सामवेद। तो सामवेद के ऋत्विक कौन है उदगाता, ठीक है। कौन है उदगाता, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अर्थवेद, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका अर्थवेद। अर्थवेद के ऋत्विक कौन है आपके ब्रह्मा, ठीक है। कौन है ब्रह्मा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका उपवेद, ठीक है, उपवेद की, अगर यहाँ पे बात करूँ उपवेद की, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है आपका, तो ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद, ठीक है। क्या है आपका आयुर्वेद, ठीक है। तो इसका आयुर्वेद हो गया। अगर यजुर्वेद की बात करूँ तो इसका वेद है धनुर्वेद, उपवेद क्या है इसका धनुर्वेद, ठीक है। क्या है आपका धनुर्वेद, तो धनुर्वेद है इसका उपवेद। अगर बात करूँ सामवेद की उपवेद का, तो इसका उपवेद है आपका गंधर्ववेद, ठीक है। कौन है आपका गंधर्ववेद, ठीक है। अगर बात करूँ अर्थवेद की, तो इसका उपवेद है आपका शिल्पवेद। कौन सा है आपका शिल्पवेद, ठीक है। देखिए तो ये इसके उपवेद हो गए। अब यहाँ पे अगर बात करूँ संकलन की, अगर बात करूँ मैं आपकी संकलन की, देखिए जो ऋग्वेद के और उपवेद के संकलन है, तो इसमें क्या है आपका ऋचाओं का संकलन है, क्या है आपका ऋचाओं का संकलन है, ठीक है। इसमें क्या है आपका ऋचाओं का संकलन है, ठीक है, ऋचाओं का संकलन। अगर बात करूं आपकी यजुर्वेद की, तो ये काय से संकलन है, इसमें यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त है। इसमें क्या है आपके यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त हैं, ठीक है, यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त हैं, ठीक है। तो इसमें संबंधित इससे सूक्त हैं। अगर बात आती है आगे सामवेद की या गंधर्ववेद की, तो इसमें क्या है गीतों का संकलन है, क्या है इसमें गीतों का संकलन, ठीक है। इसमें क्या है आपका गीतों का संकलन है। और बात आती है अर्थवेद की या शिल्पवेद की, तो इसी ये काय संबंधित है आपका, इसमें क्या संकलन है आपका तंत्र मंत्र से, ठीक है। काय से आपका तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय से, ठीक है, तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय से संबंधित है, ठीक है, रोग निवारक से संबंधित है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित हो गए आपके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, देखिए
अगर मैं बात करूं मूल वैदिक साहित्य को जो समझने के लिए 6 वेदांग ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है। अब वेदिंग अगर बात करूं वेदांग की तो 6 वेदांग हैं। वेदांग ग्रंथ की अगर बात करूं तो कौन कौन से हैं आगे देखिए, ये तो आपके वेद और उपवेद हो गए, ठीक है। उसके आगे बात करता हूं मैं वेदांग की। देखिए अगर मैं कहूं आपसे वेदांग, तो वेदांग कितने हैं हमारे, 6 वेदांग ग्रंथ है, ठीक है। वेदांग ग्रंथ की अगर बात करूं वेदांग ग्रंथ तो कितने हैं हमारे, 6 वेदांग ग्रंथ। देखिए मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए, ठीक है, ये काय के लिए हैं, मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आप इसमें ध्यान रखना है, मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए, ठीक है। वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग 6 वेदांगों की रचना करी गई है, ठीक है। समझने के लिए 6 वेदांग ग्रंथों की रचना करी गई है। अब 6 वेदांग कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करूं। देखिए पहला है आपका शिक्षा, ठीक है, क्या है, शिक्षा। फिर है आपका कल्प, ठीक है, शिक्षा कल्प। दूसरे पे आपका तीसरा व्याकरण, व्याकरण। चौथा है आपका निरुक्त, क्या है, निरुक्त। ठीक है, निरुक्त हो गया। पांचवा है आपका छंद, ठीक है, छंद है। और फिर है आपका इसमें छठा ज्योतिष, क्या आपका, ज्योतिष। तो 6 वेदांग आपके ये हैं, ठीक है। तो 6 वेदांग ग्रंथों की रचना करी गई है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का नोट जो मैं बता रहा हूँ केवल आपको मोस्ट ही करा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ आप उतना ही लिखिए और उतना ही नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए अब ये होगा आपके 6 वेदांग। अब आगे बात करूं मैं वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के नाम क्या क्या थे। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, आगे भी नोट कर दीजिए। वैदिक कालीन प्रमुख नदियां उनके प्राचीन नाम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वैदिक कालीन प्रमुख नदियां, ठीक है। वैदिक कालीन प्रमुख नदियां कौन कौन सी थीं, प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां या उनके प्राचीन नाम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम, देखिए तो पहली अगर बात करूं आपकी जो प्राचीन जो वैदिक काल में प्रमुख नदियां थी, जैसे कहूँ आपका झेलम, ठीक है। तो झेलम का पहले क्या नाम था, विशस्ता, ठीक है। तो विशस्ता की अगर बात करूँ तो विशस्ता का जो अब नाम है वो क्या है, ठीक है। तो प्राचीन नाम क्या था उसका, प्रमुख वैदिक काल में प्रमुख नदियां, प्राचीन नाम क्या है आपका, झेलम, ठीक है। तो इसका नाम क्या है आपका, झेलम, ठीक है। अब बात करूं आपकी आस्कनी, ठीक है, आस्कनी। तो आस्कनी का जो नाम है प्राचीन नाम वो क्या है आपका, चेनाब, ठीक है, क्या है आपका, चेनाब। उसके बाद बात करूं आपके परुष्णी, ठीक है। परुष्णी का नाम क्या है आपका, परुष्णी। तो परुष्णी का नाम है आपका रावी, क्या है, रावी। उसके बाद आती है आपकी विपाशा, ठीक है, क्या आती है, विपाशा। तो विपाशा का क्या नाम है आपका, व्यास, ठीक है, क्या है, व्यास। उसके बाद आती है आपकी सुदर्ती, क्या आती है, सुदर्ती। तो सुदर्ती का जो नाम है आपका ये क्या है आपका, इसका नाम था सतलज, क्या था, सतलज है, ठीक है। अब जो नाम है सतलज है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी सदानीरा, क्या आती है, सदानीरा। तो सदानीरा का नाम क्या है अब, गंडक, ठीक है, प्राचीन नाम गंडक। कुंभा की अगर बात करूँ तो कुंभा का प्राचीन नाम की क्या है आपका, कुंभा, ठीक है। तो कुंभा का है काबुल, काबुल हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करूं कुरमु की, तो कुरमु की अगर बात करूं तो इसका प्राचीन नाम क्या हो गया आपका, कुर्रम, ठीक है, क्या हो गया, कुर्रम। उसके बाद बात करूं आपसे गोमती, ठीक है, गोमती।
तो गोमती का क्या था आपका, गोमल। ठीक है, क्या है प्राचीन, गोमल। उसके बाद आती है आपका दृश्यति। कौन आती है आपकी, दृश्यद्वती। ठीक है, दृश्यद्वती। तो इसका प्राचीन नाम की बात करूँ उसका घग्गर। ठीक है, क्या है, घग्गर। उसके बाद आपकी बात करूँ सुवास्तु की। ठीक है, सुवास्तु। तो स्ववास्तु का क्या है आपका, इसका है आपका स्वात। क्या है प्राचीन नाम, स्वात। ठीक है, तो ये वैदिक कालीन नदियाँ हैं जो प्राचीन नाम थे उनके। ठीक है, तो इसको आपको नोट करके रख लेना है इनको भी। ठीक है, तो इनको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए 12 रत्न जो थे आपके शतपथ ब्राह्मण में जो वर्णित हैं, 12 रत्न। देखिए शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्न के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें आपसे इससे ही पूछ लेता है, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्न। ठीक है, में वर्णित 12 रत्न क्या थे वो। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वर्णित 12 रत्न। ठीक है, तो 12 रत्न कौन कौन से हैं। देखिए इसमें 12 रत्न जो हैं आपके, पहला है इसमें आपका, देखिए ग्रामणी हो गया। ठीक है, ग्रामणी था एक। दूसरा था इसमें आपका युवराज। कौन था, युवराज। अगला है इसमें आपका पट महर्षि। पट महर्षि। आगे है इसमें आपका पुरोहित। ठीक है, क्या है आपका, पुरोहित। पांचवा है इसमें आपका सेनानी। छठा है इसमें आपका सूत। ठीक है, सातवां है इसमें आपका अक्ष बाप। ठीक है, आठवां था इसमें आपका छता। ठीक है, नवा था इसमें आपका भागदूत। भागदूत। 10वां है इसमें आपका संग्रहिता। संग्रहिता। 11वां था इसमें आपका पालागल। क्या था आपका, पालागल। ठीक है, और 12वां था इसमें आपका गविकृत। ठीक है, गविकृत। ठीक है, तो गविकृत था। तो ये आपके क्या हो गए, 12 रत्न हो गए जो शतपथ ब्राह्मण में जिनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप इनको भी नोट कर लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं इसमें आपकी, एक इसमें क्वेश्चन बनता है पोडस संस्कार। तो पोडस संस्कार क्या था, अगर बात करूं आपकी पोडस संस्कार। देखिए अगर बात करूं पोडस संस्कार की, तो पोडस संस्कार है क्या, पोडस संस्कार। तो पोडस संस्कार के देखिए इसमें क्या क्या थे, इसमें तो आपके देखिए जो पोडस संस्कार में माना गया है वो क्या क्या माना गया। देखिए इसमें जो माना गया है आपका, एक तो माना गया था इसमें आपका, यहाँ से लिख, देखिए इसमें आपका क्या था, उपनयन था। तो पोडस संस्कार के देखिए अगर शुरू से कहूँ तो पहला था इसमें आपका, एक है इसमें आपका, वो क्या है, वो होता है आपका गर्भधान। ठीक है, क्या होता है, गर्भधान। ठीक है, गर्भाधान हो गया। पुष्पवन हो गया। ठीक है, और सीमांत्योजन हो गया। सीमांतयन हो गया। और था इसमें आपका जात कर्म हो गया, जात कर्म। ठीक है, जात कर्म हो गया। और उसके बाद था इसमें नामकरण। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नामकरण होता है पोडस संस्कार में, गर्भधान, पुष्पवन, सीमांतयन, जात कर्म, फिर नामकरण। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होता है इसमें आपका, अगर उससे आगे की बात करूं तो इसमें आगे क्या था, आगे था इसमें आपका, फिर क्या होता है, निष्क्रमण होता है। ठीक है,
निष्क्रमण। उसके बाद अन्नप्राशन, अन्नप्राशन, अन्नप्राशन। उसके बाद चूड़ाकरण, चूड़ाकरण। और इसमें होता था आपका कर्णभेद, ठीक है। और होता था इसमें विद्यारंभ, ठीक है, विद्यारंभ। तो ये आपके काय में होते, पोडस संस्कार में होता था, ठीक है। देखिए पोडस संस्कार में एक चीज़ और मानी गई है, उसके बारे में भी आगे बात कर। देखिए इसमें क्या क्या था आपका, अगर इसकी बात करूं तो पोडस संस्कार में आपका जो माना गया है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या था आपका, जैसे क्या हो गया, पहले इसमें हो गया उपनयन, क्या हो गया आपका, उपनयन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें वेदारंभ, ठीक है, क्या होता है वेदारंभ। और फिर है इसमें आपका केशांत, ठीक है, क्या है आपका केशांत। और है इसमें आपका समावर्तन, क्या है आपका समावर्तन। उसके बाद है इसमें आपका विवाह, ठीक है, फिर क्या होता है इसमें आपका विवाह। उसके बाद है इसमें आपका अंत्योष्टि, ठीक है। तो ये इसके पोडस संस्कार में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो जो आपके मोस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं वो मैंने सारे इसमें आपको करा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखिए आगे इसमें अगर बात करूँ तो इसमें आता है आपका, देखिए इसमें जो है 4 आश्रमों का आश्रम, यानी कि 4 आश्रम का वर्णन किया गया है, ठीक है। काय का वर्णन किया गया है इसमें, 4 आश्रम का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। तो 4 आश्रम कौन कौन से हैं वो, अगर उसके बारे में बात करूँ मैं, 4 आश्रम, ठीक है। देखिए काय में किया गया आपका, इसका जो वर्णन किया गया आपका वो ज्वाला उपनिषद में किया गया, किसमें किया गया, 4 आश्रम का जो वर्णन किया गया आपका, यानी कि 4 आश्रम का उल्लेख। अगर बात करूं 4 आश्रम के उल्लेख की तो किसमें है आपका, ये आपका जावालोपनिषद में, ठीक है। किसमें आपका जावालोपनिषद, जावालोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, जावालोपनिषद में इसका वर्णन किया गया। अब वो 4 आश्रम होते कौन कौन से, देखिए अगर मैं आश्रम की बात करूं तो 4 आश्रम हैं कौन कौन से, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या होता है, देखिए इसमें एक होता है आपका ब्रह्मचार्य, ठीक है, क्या होता है आपका ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य है। एक है इसमें आपका गृहस्थ आश्रम, ठीक है, क्या है आपका गृहस्थ आश्रम। और एक है इसमें आपका, वो है आपका वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। और चौथा है इसमें आपका, ये जो है वो है आपका संन्यास आश्रम, कौन सा है आपका संन्यास आश्रम, ठीक है। तो इसमें जो वर्णन किया गया आपका 4 आश्रम का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये तो हो गए 4 आश्रमों की बात। इस देखिए पहले जो विवाह के 4 प्रकार थे, ठीक है, तो पहले कुछ विवाहों के प्रकार भी थे, ठीक है। तो पहले जो थे कुछ विवाहों के प्रकार भी थे। तो विवाहों के प्रकार की अगर बात करूं तो विवाह के क्या प्रकार थे उस समय, देखिए विवाह के प्रकार, अगर वेदों के अनुसार बात करूं तो विवाह के प्रकार क्या क्या थे। तो इसमें देखिए एक तो था इसमें आपका ब्राह विवाह, क्या था ब्राह विवाह। देव विवाह, क्या था देव विवाह, ठीक है। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य, प्रजापत्य विवाह। एक था इसमें आपका आसुर विवाह, ठीक है, आसुर विवाह। और इसमें था आपका गांधर्व विवाह, गांधर्व विवाह। और था इसमें आपका राक्षस विवाह, ठीक है, राक्षस विवाह। और इसमें था आपका पेशाच विवाह, ठीक है, क्या था आपका पेशाच विवाह, ठीक है, पेशाच विवाह। तो ये इस पर कुछ उस समय के क्या थे, उसमें वेदों में जो थे ये विवाह के प्रकार भी दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है।
तो ये विभाव के प्रकार भी दिए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए वेद, शाखा, ब्राह्मण और उनके अरण्यक के बारे में अगर बात करूं तो उसमें आपके जितना भी था इसमें सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अधिकतर। ठीक है, तो वेद मैंने करा दिया, उसमें क्या क्या है वो मैंने करा दिया। देखिए अगर बात करूं आपसे यजुर्वेद की शाखा, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे यजुर्वेद की शाखा क्या क्या है, ठीक है, यजुर्वेद की शाखा, तो यजुर्वेद की जो शाखा है आपकी वो आपकी कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, क्या आपके इसमें क्या क्या आपका कृष्ण यजुर्वेद। देखिए अगर मैं बात करूं कृष्ण यजुर्वेद तो ये क्या है आपका काठक। ठीक है, क्या आपका काठक। ठीक है, और इसकी शाखा है एक कपिस्थल, एक शाखा क्या है इसकी कपिस्थल, कपिस्थल। ठीक है, एक शाखा है इसकी आपकी मैत्रेयाणी, क्या आपकी मैत्रेयाणी, मैत्रेयाणी। ठीक है, मैत्रेयाणी हो गई। एक है इसकी तैत्तिरीय शाखा, क्या आपकी तैत्तिरीय शाखा, तो ये इसकी यजुर्वेद की शाखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। देखिए इसमें अगर बात करूँ तो ये आपकी कृष्ण काय की है, कृष्ण यजुर्वेद की है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का याद कर लेना है, ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये तो हो गया इसका। अगर बात करूँ इसमें आपका एक तो कृष्ण यजुर्वेद हो गया, एक है इसमें आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, एक क्या है आपका शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। अगर बात करूं शुक्ल यजुर्वेद की तो इसके कौन है आपके कंडप। ठीक है, ये क्या है आपका कंडव। अगर इसकी शाखा की बात करूं तो इसमें क्या क्या है आपके, इसमें आपका माध्यादिन। ठीक है, क्या आपका माध्यादिन, माध्यादिन। ठीक है, तो ये इसकी शाखा है। अब बात आती है सामवेद की शाखा की। अगर देखिए अगर कहूँ आपसे सामवेद की शाखा, ठीक है, सामवेद की शाखा। देखिए अगर सामवेद की शाखा की बात करूं तो क्या क्या आपकी इसमें क्या आपकी गौतम, क्या आपकी गौतम है। ठीक है, और आपकी इसमें क्या आपकी राणान्य है, राणान्य है, और एक है इसमें आपकी जैमिनी। ठीक है, क्या आपकी जैमिनी, तो ये इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, अगर बात करूं आगे आपकी अर्थवेद की, देखिए अर्थवेद की अगर बात करूं आपके अर्थवेद की शाखाओं की, तो अर्थवेद की शाखा क्या क्या है, तो अर्थवेद की आपकी एक तो है शौनक। ठीक है, और एक है इसमें आपकी पिप्पलाद। ठीक है, पिप्पलाद, पिप्पलाद, तो ये इसकी शाखाएं हैं इनकी कुछ। ठीक है, तो जितना भी मैंने आज के टॉपिक में कराया है सारा मोस्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, सारे को जितना भी कराया है सारा आज के टॉपिक में बहुत ही मोस्ट इतिहास का जो जितने भी आपके इसमें बन रहे हैं सारे मैं आपको मोस्ट ही करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।